तुम्हारे डैड ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं तरुण? और तुम्हें ये सब के बारे में पता था, राइट? वो नॉनसेंस सलोनी। सलोनी, मुझे कैसे पता होगा? डैड कुछ करने से पहले मेरी एडवाइस नहीं लेते। शादी करने की जिद ना हम दोनों की थी, उसकी सजा मेरी मॉम को क्यों दे रहे हैं वो? सलोनी, धोखे से उन्होंने उनसे पैसे कैसे ले लिए जबकि उन्हें पता है कर आना की शादी है? किस टाइप के इंसान है वो? हाउ डिस्गस्टिंग। कॉल करो उन्हें, अभी उनसे पूछो कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाउ डेयर ही डू दिस? कॉल करो उन्हें, पूछो उनसे। बेबी लिसन, बेबी जस्ट काम डाउन। देखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बात करता हूँ उनसे। इट्स ओके, फाइन। अगर तुम उन्हें फोन नहीं कर सकते ना तो मैं उनसे पूछती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सलोनी, छोड़ो मुझे। सलोनी, छोड़ो मेरा हाथ। डोंट डू इट। आई सेड छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैंने बोला। क्या कर रही थी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये खबर तो बहुत पुरानी है तरुण। डैड, सारा शहर जानता है कि लैला रायचंद और उसकी दोनों बेटियों का दिमाग खराब है। तुम्हें आज पता चला? हाँ डैड, आप जानते हैं आपने ये सब करके मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। एक्सक्यूज मी, जब प्लान ही मेरा था तो मुझे पता कैसे नहीं होगा? हाँ? देखो तरुण, मैंने तुमसे कहा था कि लैला रायचंद से मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाओ, लेकिन तुम चोरों के गुलाम निकले। अब जब मेरा अपना बेटा ही मेरा नहीं रहा तो अपनी दौलत की हिफाजत करना तो मेरा ही काम है ना? वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना तरुण। तुम तो बहुत ही सस्ते में छूट गए। हाँ? हेलो, क्या कहा उन्होंने? टेल मी, आई एम आस्किंग समथिंग। क्या जवाब दिया तुम्हारे डैड ने? कुछ खास नहीं। सलोनी, सलोनी प्लीज यार, मेरी मैम, कहाँ जा रही हो? लगता है भूल गई, कल शादी है मेरी, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि अब हमारे हालात ठीक नहीं है, ऐसे में शॉपिंग करना चाहती हूँ। बस एक और दिन जब आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं और मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। और लगता है आप भूल गई हैं मॉम, जिस सिचुएशन में हम हैं उसकी जिम्मेदार आप हैं। मॉम, कुछ लाऊं आपके लिए? मैम कैसा लग रहा है आपको? मुझे क्या हुआ? जाओ यहाँ से। यामिनी जी, एम कहाँ पर है? तुम अभी जागे हो? अब तक तो अनंत जी ने आधे दिन का काम खत्म कर लिया होगा। मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी थी, तो मुझे नींद की बीमारी होगी, आंखें नहीं खुलती। रेहान, लंच के बाद डैड हमें शादी की शॉपिंग के लिए ले जा रहे हैं, तुम भी आओ, वहीं पे बात कर लेंगे। रेहान एक मिनट, ये कुछ कार्ड्स हैं अनंत जी के कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट्स के लिए, उन्हें पर्सनली इनवाइट करना है। रावल अंकल मुंबई में मेरे पास ऑलरेडी एक बिजनेस पार्टनर है, वो अपने प्रबल अंकल है ना। वो तो 2 साल पहले कनाडा माइग्रेट हो गए ना? हाँ, वो कनाडा में तो है और आइडिया भी उन्हीं का था। वो मुझे अच्छा लग गया तो मैंने हाँ कह दी। क्यों माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। जब सही वक्त आएगा तब उन्हें बता देना ना, वो समझ जाएंगे। मैं कल उन्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, उसके बाद अगर उन्हें मुझे मारना है, चिल्लाना है, कुछ भी करें, आई डोंट केयर, बट आई हैव टू टेल हिम। कनाडा से वापस कब आए? तो प्रेस में मेरा नाम तो आएगा ना लैला? ऑफ कोर्स आएगा। इतनी क्लासी ड्रेसेस बनाई हैं तो नाम तो आएगा ही। इतनी क्लासी शादी से मैच करने के लिए कपड़े भी तो क्लासी होने चाहिए थे ना? थैंक्स अगेन।
वैसे मेरी पेंटिंग्स के बारे में मत भूलना, हाँ ऑफ कोर्स आई विल नॉट फॉरगेट। जितनी जल्दी बिक सकें उतना अच्छा है। मॉम आप पेंटिंग्स बेच रही हैं? ओ हाय सलोनी, तुम दोनों की शादी के बाद लैला कितनी अकेली हो जाएंगी ना, और तुम दोनों को मिस भी बहुत करेंगी। तो बस अपना मन बहलाने के लिए लैला घर रेनोवेट करा रही है ना लैला? यस। हाउ स्वीट। और हाँ, मैं अपने इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड से भी बात करूंगी। आई एम श्योर तुम्हारी पेंटिंग्स बिक जाएंगी। उसको ये बताना मत भूलना कि ये सारे ओरिजिनल पीसेस हैं। ऑब्वियसली सबको पता है कि लैला रायचंद के पास चीप पेंटिंग्स हो ही नहीं सकती। चलो फिर कल हम शादी में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू। ओके बाय बाय। मॉम आप हमारी पेंटिंग्स क्यों बेच रही हैं? तुम्हें क्या लगता है सलोनी, ये सब करने में मुझे मजा आ रहा है? मॉम आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि आपने एक एक पेंटिंग बहुत शौक से क्लिक की थी, और आज ये सब तुम्हारी ससुर की मेहरबानी से हो रहा है। मॉम आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ससुर ने जो गंद फैला है उसे साफ करने जा रही हूँ। तुमसे देखा नहीं जाएगा। रोश बेटा, आपकी शॉपिंग की डेस्टिनेशन आ गई है। यामिनी जी, मेरी प्रिंसेस को अच्छी तरह शॉपिंग करवाना। ये लो क्रेडिट कार्ड, नो लिमिट क्रेडिट कार्ड है। बिना सोचे समझे जो मर्जी है शॉपिंग करना। ओके? रियली डैड, ये क्या बात हुई? आपने कहा था आप हमारी शॉपिंग करवाएंगे। बेटा आई वुड लव टू, बट ऑफिस में इतना काम है, और वैसे भी मैंने आहाना को बुलाया, वो तुम्हें शॉपिंग के लिए हेल्प कर देगी, एंड शी हैज लवली चॉइस। ओके? नहीं डैड, नॉट ओके। मैं नहीं जाऊंगी, मैं शॉपिंग ही नहीं करूंगी, आप नहीं करवाओगे तो। ओके, हाफ एन आवर। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। रोज ये ले, कांटे वाला ड्रेस तेरे लिए। तू भी कांटा है ना, ये तेरे लिए। शट अप आरव, इट्स नॉट फनी। फिर ये ठीक है तेरे लिए, बहुत अच्छा है। आरव इरिटेट मत कर यार प्लीज। रोश ये देख, एक और कांटे वाला चाहिए। आरव प्लीज गेट लॉस्ट। डैड, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चूज करने में हेल्प कीजिए। बेटा इन ड्रेसेस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, तुम यामिनी जी से हेल्प ले लो। मैं वैसे भी बहुत लेट हो रहा हूँ और कल से पहले मुझे बहुत काम खत्म करने हैं, और तुम लोग शॉपिंग करके घर चले जाओ। एंड यू लुक प्रीटी एंड एवरीथिंग। नहीं डैड, आप नहीं जा सकते। काम है ना तो रेहान से करवा लीजिए। रेहान और काम? डैड प्लीज, आप नहीं जा सकते। बेटा अच्छा, शो मी सम ड्रेसेस देन। रेहान, सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग। अगर तुम नाम नहीं बताते तो मैं पहचानता ही नहीं। आज सुबह ही आनंद से बात कर रहा था। आप मिले थे आज एएम से सुबह? अरे हाँ, तुम्हारा अंकल अनंत बुढ़ा हो गया है। प्यार में बहकी बहकी बातें कर रहा था। कह रहा था तुम और मैं कोई बिजनेस डील करने वाले हैं। तो आपने क्या कहा? कुछ नहीं, बस कह दिया। और हाँ, ऑनेस्टली आई फील इज वेरी लकी टू हैव अ सेकंड इनिंग्स इन हिज लाइफ। मैं उसके बारे में बहुत खुश हूँ। इतनी सुंदर लड़की मिली है जो उसे। अंकल मैं चलता हूँ। अरे रेहान, वैसे अनंत को कहाँ से आइडिया मिला कि हम दोनों बिजनेस करने वाले हैं? पता नहीं। मैं एक्चुअली ना एएम की कोरियर सर्विस बन चुका हूँ, तो मैं निकलता हूँ। आपको शादी पे मिलता हूँ। थैंक यू। ओके, योर कार्ड। थैंक यू। कौन सी ड्रेस? मुझे तो ये वाली ज्यादा पसंद है। रेड ओनली ना? Oh, it's beautiful.
शादी के बाद इस घर में नई मैडम आने वाली है। भगवान करे वो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अरे एक्सक्यूज मी, कैन यू पैक दिस ड्रेस प्लीज? हाय। हाय। हाय रोशनी। हाय। थैंक गॉड तुम आ गई। रोश के लिए ड्रेस चूज करनी है, प्लीज हेल्प। वैसे तुम लड़कियों की ड्रेस चूज करना कितना मुश्किल होता है। 50 कलर, 50 स्टाइल। प्लीज हेल्प। वैसे हमने ये ड्रेस चूज की है। कौन सी वाली? द रेड ये वाली बहुत अच्छी है, लेकिन आई एम सॉरी, ये बच्चों के लिए। फिर तो ये भी मांगो ऊपर वाले से उमा दी कि वो चिकनी चमेली जैसी ना बिल्कुल ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी साहिबा के साथ साथ रानी साहिबा के भी नखरे झेलने पड़ रहे हैं। तुम औरतें हमेशा ऐसे ही सोचोगी। काश यहाँ ना मैडम तुम लोगों की सोच बदल सके। मैं हेल्प करूं प्लीज? श्योर। ओके। रोशनी, ये कैसी लगी? आई थिंक सो ये तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। Yeah, this is lovely. वाओ, गॉर्जियस। हाँ रोशनी, अब ये ट्राई करो। ये तो गो। खुद से ही करके गुफ्तगू कोई कैसे जिए, इश्क तो लाज़मी सा है जिंदगी के लिए। दिल क्या करे, दिल को अगर अच्छा लगे कोई झूठा सही, दिल को मगर सच्चा लगे कोई। ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों इश्क है गुनाह। आरव, ये सब छोड़ो। पता है यहाँ पे एक कंप्यूटर गेम्स का सेक्शन भी है। मौसी, वीडियो गेम्स? हाँ, जो भी हो, चलो मेरे साथ। आज तुमने मुझे बचा लिया। इतना तो मैं तुम्हें प्रपोज करते हुए नहीं डरा था। आप इतनी छोटी सी बात से डर गए, तो शादी के बाद आप मुझे कैसे हैंडल करेंगे मिस्टर आनंद माथुर? तुम्हें प्यार से हैंडल करूंगा। अच्छा। वैसे बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात मेरे लिए छोटी नहीं होती। तो थैंक गॉड अब तुम आ गई हो। आज के बाद रोशनी के शॉपिंग का डिपार्टमेंट तुम्हारा है। डन। क्या हुआ? नहीं, ऐसे क्यों पूछा? नहीं, तुम्हारे चेहरे को देख के लगा मुझे कि तुम कुछ। अच्छा, मेरे फेस में अभी से प्रॉब्लम्स दिखने लगी शादी से पहले? तो फिर मैं चाहूं भी तो तुम में कोई कमी नहीं ढूंढ पाऊंगा। You're perfect. Oh. You look lovely. बहुत सुंदर लग रही है ना? Rosh, this is beautiful. रौनक, पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। और मैं पिछले 10 हफ्ते से अपनी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ। तुम्हारी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी। कल शादी है, 100 कामों में बिजी हूँ मैं। वो सब निपट जाए तो तुम्हारी पेमेंट भी हो जाएगी। मैम, अगर मैं इतना बेवकूफ़ होता ना तो ये बिजनेस बंद करके घर पे बैठा होता। मुझे अच्छे से पता है कि आपकी बेटी की शादी किससे हो रही है और ये पेमेंट कहाँ से आ रहा है। मिस्टर माथुर की वजह से अभी तक ये बुकिंग कैंसिल नहीं हुई है, वरना आपको इस होटल में एक रूम भी नहीं मिलता। इतने सालों से तुम्हें बिजनेस दिया है रौनक, और तुम मेरे साथ ये सलूक करोगे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या?
मेरे साथ कोई साजिश चल रही है, कोई चाल चल रहा है मेरे साथ। आई एम सॉरी मिसेस राजन, पर मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अगर कल तक आपकी पेमेंट नहीं हुई तो वो पुलिस कंप्लेन करेंगे और उसके बाद मैं सीधा आपसे कोर्ट में मिलूंगा। कल तक? कल शादी है, इतनी जल्दी कैसे? वेरी सॉरी मिसेस राजन, पर मैं अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे और भी कस्टमर्स अटेंड करने हैं। प्लीज। मैं जेल नहीं जा सकती। एक ही रास्ता है मेरे पास, भाग जाना। हाँ लैला रायचंद, भाग जा। Hey, She knows everything. सब पता चल गया। किसे what? किसे क्या पता चल गया? को यार, जो मैंने झूठ बोला था, he knows everything. सब पता चल गया। Shit. Hang on. Are you 100% sure? नहीं व्योमा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अभी अपने इमेजिनरी बिजनेस पार्टनर मिस्टर प्रबल को शादी के कार्ड देकर आ रहा हूँ। Course I'm sure. मुझे सुबह ही उन्हें सब बता देना चाहिए था यार। Okay, hang on. Maybe AM को सब पता नहीं है। और अगर पता भी है तो maybe वो नाराज नहीं है। Because अगर वो होते तो वो I'm sure तुमसे कुछ ना कुछ तो पूछते, right? कि तुम एम को नहीं जानती यार, वो मुझसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे। उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली है और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो झूठ पे पर्दा ही डालना क्यों हो। और एम को भी लगता है जब वो मुझसे सवाल करते हैं तो भी इंसल्ट कर रहे हैं। मुझे उन्हें सब बता देना होगा। I have to tell him. No. रेहान, अभी नहीं। घर पे शादी का माहौल है, मूड खराब हो जाएगा उनका। यार, I have to tell him. मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। रेहान, दूसरों को क्या कहे जब अपनी ही औलाद इतनी बेशर्म है। इस लड़की को अच्छी तरह से पता है कि मैं एक एक रुपए के लिए कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही हूँ और ये यहाँ गहने खरीद रही है। आना किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मैं जेल नहीं जा सकती। एक ही रास्ता है मेरे पास, भाग जाना। हाँ लैला रायचंद, भाग जाना। चौबीस घंटे हैं तुम्हारे पास, या तो बेटी की शादी की तैयारी कर लो या तो जेल से बचने की तैयारी। जितनी जल्दी हो सके जो भी करना है कर लो, क्योंकि रियली तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। बचा लो अपने आप को। 2.5 करोड़ तो शादी में खर्च हो चुके हैं, कुछ पुराने कर्जे हैं, लेनदार भड़क रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं लौटाया तो मीडिया में जाएंगे, बदनाम करेंगे। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि इससे पहले पानी सर से ऊपर जाए तो सोचिए।
हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अगर कल तक आपकी पेमेंट नहीं हुई तो वो पुलिस कंप्लेन करेंगे और उसके बाद मैं सीधा आपसे कोर्ट में मिलूंगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अगर उसे कोई सुलझा सकता है तो सिर्फ आप हैं। और मैं जानती हूँ आप मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। सब बर्बाद हो गया। बची कुची इज्जत भी मेरी पानी में मिल जाएगी और सब उस गुप्ता की वजह से। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। और मैं क्या करूं? एक ही रास्ता है मेरे पास, भाग जाना। हाँ लैला रायचंद, भाग जा। सब कुछ पीछे छोड़ दे और निकल जाए सबसे बाहर। यही एक ऑप्शन है तेरे पास। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, किसी की नजर ना लगे। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, किसी की नजर ना लगे। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना?